नमस्कार, द हिम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमीशा गुल्ला। इस वक्त हम उत्तराखंड के हनोल मंदिर में मौजूद है और यहाँ की खासियत चार भाई महासू देवता की यहाँ पर क्या कुछ खासियत इस मंदिर की है और इस मंदिर का इतिहास हम आज यहाँ पर जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें इस मंदिर की दिखाना चाहूंगी, किस तरह से बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। जानकारी के लिए बता दें, ये मंदिर उत्तराखंड में स्थित हनोल गांव में ये मंदिर महासू देवता का बना है। बताया जाता है कि चार भाई महासू देवता का मूल स्थान इसे कहा जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें इस अपने लाइव के थ्रू हनोल मंदिर की लाइव तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है, बहुत ही पुराना इस मंदिर का इतिहास है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बताया जाता है कि महासू देवता की उत्पत्ति कश्मीर से हुई है और यहाँ पर चारों भाई महासू देवता जो भी है उनकी जो है मूल स्थान इस मंदिर को बताया जाता है। तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानने के प्रयास करेंगे, इस मंदिर की कहानी हम जानने के प्रयास करेंगे इस खास रिपोर्ट में। जी पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं अबल सिंह चौहान, महासू देवता कारधार। जी जी, हनोल महासू देवता मंदिर की सबसे पहले तो हम इस मंदिर का इतिहास आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये महासू देवता मंदिर त्यूनी से 16 किलोमीटर आगे हनोल नामक स्थान और उत्तरकाशी चक्राता के बीच में है ये स्थान। और यहाँ से हिमाचल उत्तराखंड दोनों राज्य इसको मानते हैं। जी और ऐसे तो बाहर के कई राज्यों के लोग मानते हैं, पर ये दो राज्य तो मेन है जो यहाँ इसकी पूजा जजा में यहाँ हर खेड़ा मेला जो इसका पर्व होते हैं जो खड़े होते हैं, इनकी कारधार भी है, इधर हिमाचल से भी है, उत्तराखंड से भी है। ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी को बनाने का हक है, सभी लोग इस बात को मानते हैं। सबूत इस बात का, जो फैसला कहीं नहीं होता वो फैसला यहाँ होता है। इसमें कोई भेद नहीं है कि महासू देवता एक भगवान का रूप है और कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई विरोधी है, कोई घात विचार वाला, कोई जंतर मंतर वाला, सब चीज का जंतर मंतर इसके पास है। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, महासू चार भाई महासू देवता की एक कहानी विख्यात है, तो उस कहानी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जी, ये चार भाई महासू कश्मीरी राज है। तो ये जब कश्मीर एक ऊना भाट नामक का पंडित था, वो बड़ी परेशानी में पड़ा। वेंद्रत में एक राक्षस था जो कि कई पब्लिक को खत्म कर चुका था। तो उस ब्राह्मण के भी 7 पुत्र थे। जब लास्ट पुत्र रहा तो इधर जो है कुछ देवी के छल हुआ। ये चकोड़िया महाराज, कौलू महाराज जो इसके वीर गण बताए जाते, तो इधर घूमने के लिए आए। तो उन्होंने उस ब्राह्मणी को बताया, उसकी ब्राह्मणी को बताया कि ऐसे से कश्मीर में 4 मास हुए, अगर वो आएंगे तो इस जनता को बचा सकेंगे, अपनी आपकी संतान को बचाएंगे। तो उसके पश्चात जो है ब्राह्मण को बताया, तो ब्राह्मण जो कश्मीर को चला, कश्मीर को चला तो पता नहीं कितने दिन लगे। कश्मीर यहाँ थोड़ी है, बहुत दूर की बात है। अब दैविक शक्ति से कैसे पहुंचा, कैसे ना पहुंचा, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया पहुंचाया उन्होंने ही। तो वहाँ जाके 4 मासों की अर्जन की है, 4 मासों प्रकट हुए है। फिर उसने उस ब्राह्मण को दिन बार दिया है। महेंद्र स्थान में आए तो जनता को शांति मिली, उनकी जड़साता न बची, इधर जो पब्लिक है सब शांत हुई है। तो वहाँ से उसके बाद जो है जब 4 मासों घूमे फिरे तो उनको हनोल अच्छा लगा। यहाँ तीर्थ था, उससे बढ़कर के था। यहाँ पहले भी देवभूमि थी है, पहले भी कोई स्थापना रही होगी। तो 4 मासों अब न जाने सही है गलत है, उस टाइम का तो कौन है। यहाँ हर दिन का व्रत है, हर दिन की पूजा है। और कहीं से कोई भी आए,
भगवान की तरफ से कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान की तरफ से सब समान है, सबका फैसला और मनोकामना पूर्ण होती है। जो आए हैं, जो उनको बता दिया उन्होंने, वो दोबारा खुशी से आता। अगर परेशानी से आता कोई व्यक्ति तो दोबारा वो खुशी से आते यहाँ। जी जी, बात करें यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों के निर्माण किए गए हैं, तो क्या खासियत इन छोटे छोटे बने मंदिरों की है और क्या मान्यता इन मंदिरों की? इनकी मान्यता ये है जी, जो ये महाराज के साथ गण है, जैसे कि भाई एक राजा के साथ है कर्मचारी होते हैं, तो इसी तरह से मासू महाराज के साथ जो स्थानों में जब पत्थर नहीं है, ये देवी देवता के स्थान है ये भी, तो ये महाराज के गण है। जी जी जी, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर बकरियों की भी एक मान्यता है, तो इसकी क्या कुछ कहानी है, इसके बारे में जानना चाहूंगी आपसे। जी, जो बकरियां आप देख रहे हैं इधर है, ये बकरियां ऐसे थोड़ी कि इनको काटते कोई विरोध करते। ये बकरियां जो इसलिए छोड़, जिसकी मनोकामना पूरी होती है तो बकरा लाता है, उसको सिंदूर तिलक लगता है, वो इंसान की तरह बस जब सूखता रहेगा, खाता रहेगा, किसी की फसल खाए, किसी के घर में रोटी खाए, कोई नहीं छेड़ता इनको। ये खुशी से जो है लोग छोड़ते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है, ये बुराई पर अच्छाई की एक जीत के तौर पर इस मंदिर की मान्यता की जाती है। और इस मंदिर की अपनी एक खूबी है, यहाँ पर बहुत समय पहले कहानी ये बताई जाती है कि यहाँ पर बहुत समय पहले एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी समाप्ति के लिए यहाँ पर जो है ऊना भाट नामक एक पंडित ब्राह्मण एक हुआ करते थे, उनकी द्वारा जो है यहाँ पर महासू देवता को लाया गया था। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम मुकेश देवमाली जी है। जी सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको। जी, इस मंदिर का इतिहास आपसे जानना चाहूंगी। इतिहास बट नहीं बोल सकते हम इस चीज़ की जानकारी ना, इन्होंने बता दिया वो जी जी सब सही है। जी, इस मंदिर की मान्यता क्या कुछ है? दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, तो किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है क्या? मैं 17 सालों से जुड़ा हूँ मासू देवते से, और मेरे ऊपर खुद का विराजमान है। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जिनकी दुख सुख की घड़ी है, वो यहाँ स्वतः पूर्ण होती है। जी, क्या कुछ यहाँ पर बकरियों की भी एक मान्यता रहती है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। बकरियों का ये है कि दो प्रकार की मान्यता है। एक एक काटने वाली और एक मतलब छोड़ने वाली है। एक घांडवा के नाम से मानी जाती है, और जैसी किसी की इच्छाएं मन में होती है वो पूर्ण होती है मैम साहब। जी जी, यहाँ पर हनोल मंदिर में एक पत्थर जो कहे हम, तो उसका भी एक इतिहास है, तो उसका क्या कुछ खासियत उसकी है, उसके बारे में आपसे जानना। देखो, ये भीम के कंस थे, और पहले इसमें कौरव पांडव इसमें फुटबॉल खेलते थे। इसकी बहुत बड़ी मान्यता, बहुत बड़ी शक्ति है, और इस हिसाब से जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिनकी सच्ची श्रद्धा सच्ची भावनाएं होती है, वो पूर्णतः ऊपर तक ले सकते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें इस मंदिर की, इस खूबसूरत भव्य मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये मंदिर त्यूनी क्षेत्र से लगभग कुछ किलोमीटर दूरी पर ये स्थित बहुत ही भव्य तरीके से ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। तो तस्वीरें इस वक्त आप हमारे लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। हनोल मंदिर से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस मंदिर की काफ़ी कुछ महत्वता है, काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल उत्तराखंड लगभग सभी क्षेत्रों से यहाँ पर जो है श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो है सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, जिसके चलते यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम अब इस वक्त आपको उत्तराखंड क्षेत्र के हनोल गांव के हनोल मंदिर से, महासू देवता को समर्पित ये मंदिर है। चार भाई महासू देवता को समर्पित ये मंदिर, यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से इसका निर्माण किया गया है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कार्य इस वक्त भी जारी है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त उत्तराखंड के हनोल क्षेत्र के चार भाई महासू को समर्पित ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। इन पत्थरों की भी अपनी एक मान्यता है। भीम के कंचे इन्हें कहा जाता है, और जिसके मन में श्रद्धा होती है, जिसका मन सच्चा होता है, सच्ची भक्ति से जो यहाँ पर आता है, कहा जाता है कि केवल ये पत्थर वही जो है श्रद्धालु इसको उठा पाता है। तो तस्वीरें इस वक्त, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हनोल क्षेत्र से इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूंगी किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर अपनी भक्ति का प्रमाण देते हुए। कहा जाता है कि मान्यता ये है कि श्रद्धालु जिसमें पूर्ण श्रद्धा जिसमें होती है, केवल वही इन पत्थरों को जो है उठा पाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर अपनी भक्ति का प्रमाण इस तरह से यहाँ पर देते हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप हनोल मंदिर से देख रहे हैं। चार भाई महासू को समर्पित ये मंदिर, मूल स्थान महासू देवता का इस मंदिर को कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन काल में इस मंदिर का निर्माण बहुत ही भव्य तरीके से किया गया था। मान्यता है कि यहाँ पर बकरियों की भी एक मान्यता है, यहाँ पर इन्हें काटा नहीं जाता है, इनका पालन पोषण किया जाता है। तो तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं आप, किसी खूबसूरती से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं। उत्तरकाशी और हिमाचल को छूता ये क्षेत्र कहीं ना कहीं भक्ति का एक प्रमाण है। हमारे पूरे हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड हमारे ऊपरी क्षेत्रों को कहीं ना कहीं बढ़ावा ये भक्ति के लिए जो जाना जाता है। हमारे पहाड़ों की संस्कृति को यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती से ये मंदिर भक्ति को बयां करता है और श्रद्धा को बयां करता है ये मंदिर। इस वक्त तस्वीरें आप उत्तराखंड के इस खूबसूरत मंदिर की देख रहे हैं हमारे लाइव के थ्रू। मंदिर के बारे में ये प्राचीन जी मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी सबसे पहले। शीला शर्मा जी, इस मंदिर के बारे में क्या कुछ खासियत है? यहाँ पर मान्यता है कि बहुत दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं, तो क्या कुछ खासियत आपको लगती है इस मंदिर? यहाँ एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे सारे पब्लिक लोग, पर वो बेचारे फिर उनको वैसे से सुनाई में आ रहा है, उनको रात को सपना लगा पंडित को, एक राक्षस था वो सारे लोग खा जाता था। फिर उस पंडित को बेचारे को सपना लगा रात को कि बोलो यहाँ मनोल में ऐसा लगा कि यहाँ विष्णु भगवान जो है बोलो तप कर रहे हैं, तपस्या में बैठे हुए हैं। और फिर दिखाई दिए उस पंडित को। फिर पंडित ने उनको पूछा बोलो सपने में कि क्या ये करे अब इलाज, और हम तो सारी इधर के जितने भी लोग रहते हैं खा जा रहा है हमारे को तो ये राक्षस। विष्णु भगवान को बताया उसने। फिर भगवान ने बोला कि भाई मैं तो अभी तप में हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर जो बोलो आप बोलो वहाँ जाओ, क्या बोलते परे कुल्लू कश्मीर जाओ बोलो आप, और वहाँ जो बोलो वहाँ शक्तिशाली वीर रहते बोलो मेरे वहाँ विष्णु भगवान के, तो बोलो उनके पास जाओ बोलो आप, और फिर उनको बोलो बुलाओ कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा एक दानव पैदा हुआ है और वो तो हमको खा रहा है, सारी दुनिया हमारी उधर की खत्म कर दी। फिर वो बेचारा ऐसे ही पैदल, कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी, कोई सुविधा नहीं जाने की, कुछ नहीं। फिर वो बेचारा चला गया। फिर वहाँ पहुँचा कश्मीर। फिर वो बेचारा बाग में घूम रहा था कि फिर आवाज़ें लगा रहा था। कभी कभी तो उसको सुनता भी था वैसे कि भाई कौन था ये दिखते थे ना वो, फिर छुप जाते थे। फिर उसने बोलो ये तो बोलो पता नहीं क्या है, दिखते भी है और फिर सुनते भी नहीं। फिर उसने बेचारे ने वहाँ से फूल तोड़े, फिर ये तो पता नहीं क्या ये भगवान का कुछ फूल तोड़े उसने। फिर बेचारे ने वहाँ से फूल लाए, वो सुनाई में नहीं आए, दिखाई में भी नहीं आए। वो चार भाई जो ये अंदर है, जो जिसके बारे में ये इतना ये बना हुआ है मंदिर। फिर उन्होंने बेचारे ने फिर वापस आए, जब सुनी नहीं किसी ने नहीं उसकी आवाज़, पंडित की, उस अणु पंडित बोलते थे उसका नाम। फिर वो बेचारा फिर वापस आया घर। 3-4 दिन, पता नहीं 5-6 दिन कितने लगे उसके रास्ते में, पैदल नंगे पाँव से बेचारा गया था। फिर आया वो, फिर पहुंचा घर। फिर अपनी पंडितानी को उसको बोला कि भाई वहाँ तो नहीं मिले मेरे को, पर अब मैं गया तो था वहाँ तक और वो नहीं मिले मेरे को वहाँ। फिर वहाँ से वो बेचारे अपनी घरवाली के उन्होंने बोलो कोई बात नहीं तब, और कोई बात नहीं बोलो। और आपने फिर इतनी कष्ट करी आपने, फिर उनको ऐसे उन्होंने नलाया अपने पति को। फिर रात को सो गया। फिर सुबह पत्नी ने बोला आप तो बोलो सोए हुए रहे, और लोग बोलो खेत में हल चला रहे, काम कर रहे, और आप बोलो सोए हुए। फिर उसने बोला कोई बात नहीं और चला लेंगे हम भी। फिर चले गए वो खेत में। जैसे ही वो हल चलाने लगा, ऐसे ही नहीं, वो जब फूल लाए थे ना उसने ऐसे बनाई थी माला जैसी, उसने फिर ऐसे लटका दी उसने बाहर दरवाजे में। फिर वो जो है माला फूल वो उड़ गए, उनके खेत में गए। फूल जो लाए थे उन्होंने कश्मीर से, फिर वो उड़ गए, फिर उनके खेत में गए।
जैसे ही वो सुबह उसने हल चलाया, खेत में वो फूल वो आए थे, उसमें फूलों में बोर के उसमें आए थे वेश में, उसने उन्होंने बोरों का वो करा भेष, फिर आए फूल फूल हो गए फूल खेत में उसके। जैसे ही उसने हल चलाया ऐसे ही वो जो है उनके हल में लगे 4 भाई, वो बोरे के भेष में आए थे और वहाँ बन गए वो बड़े बड़े वो बने थे जो योद्धा थे, जो योद्धा भी थे और वो भगवान थे। फिर जैसे ही हल चलाए उसने ऐसे ही उसके सामने वो हल में लगा वो लगा एक नाम, उनके 4 भाई के अलग अलग बोलते में। जी आपसे चारों भाई के नाम जानना चाहेंगे। जी, 4 भाई के नाम उनके, चालदा महासु, एक बुट्ठा महासु, एक 2 दूसरे हो ऐसे ही, मतलब वरुण महासु पता नहीं ऐसे बोलते, एक दूसरा बाशिक महासु, 4 भाई हो। फिर हल में लगे उसके, जैसे ही हल चलाता रहा ऐसे ही उसमें एक लगता, फिर उसने उठाई ओ ये क्या हो रहा है जो ये लगा। फिर उसको याद आया यार ये भगवान की लीला तो नहीं होगी कुछ, जो पर ये तो बोलो मेरे से पाप हो रहा है, बोलो जो आपको हल लगा, बोलो इनकी छाती पर लग रहा, किसी के मुंह पर लग रहा, किसी के। चलाया एक उठाया, फिर उसने बोला बोलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप हल चलाते रहो। पंडित को बोला फिर उसने वो साइड में रखा, बोलो कोई बात नहीं मेरे से पाप हो रहा है, बोलो आप हल चलाओ कोई पाप नहीं है, बोलो आप चलाते रहो। फिर उसने चलाया, फिर दूसरा उठाया, ओ यार ये तो, बोलो कोई बात नहीं आप हल चलाओ। फिर जैसे चलाता रहा ऐसे 4 भाई वो मिले कि यार बोला तो मेरे को भगवान ने, उसने सपने में ये था कि 4 भाई जो है बोलो वहां से आएंगे ऊपर से, बोलो कश्मीर से, और बोलो यही तो नहीं होंगे। तब उसने जो है हल भी बंद रखा और ये बोला कि ये तो जरूर है, और पर ये अपने आप फिर उसने उनको प्यार से लाए अपने कुटिया में भगवान को, फिर वहाँ बिठाए नलाए, कुछ थोड़ा बहुत उनको खान पान जलपान करवाया होगा। फिर उन्होंने बोला कि भाई कोई बात नहीं डरने वाली, और बोलो इनके लिए, बोलो एक ही ने बोला बोलो मैं ही जाऊंगा इस राक्षस के लिए, कौन है वो राक्षस जो इतने ये खा रहा है, बोलो जो जिसके लिए 20-20 आदमी लगते थे दिन के, जब वो भी ऐसे ही देते थे तब जब पूरे खा जाता था अपनी मर्जी से, पर जब सब ने ये बोला कि आपको ऐसे ही देंगे हम, दे के आपके भोजन के लिए हम खुद आएंगे, तब माना वो राक्षस कोई बात नहीं, बोलो 20-20 बंदे आना, बोलो मेरे को खाने के लिए। फिर उसने की गया भी और उसने यहाँ से पकड़ा भी और उसको कर दिया, काट दिया उस राक्षस को, फिर उसको काट दिया। तब लोग बेचारे सब खुश रहे। अब देखो ये यहाँ उनकी बदौलत से इतने लोग आ रहे हैं और ऐसी शक्ति है, राक्षस का ये नाश करता है, और मतलब जो बेचारे अच्छे लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग और सच्चे भोले आदमी होते हैं, इनकी ये रक्षा करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो यहाँ के लोकल लोगों का, यहाँ के ग्रामीण वासियों का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो है महासू देवता पुष्प रूप में यहाँ पर चारों भाई महासू देवता यहाँ पर आए थे, और उसके बाद जो है यहाँ पर चारों भाई विराजमान, यहाँ पर मूल स्थान इस मंदिर को चारों भाई महासू देवता का बताया जाता है कि महासू देवता 4 भाई रूपी चारों भाई इस मंदिर में विराजमान है। और मंदिर बनाए तो तस्वीरें मैं एक बार फिर आपको, मंदिर बनाए पांडव जब बेचारे उसमें थे, वो छुपे हुए थे बेचारे पांडव ना, तो मंदिर बनाए उन्होंने, एक एक पत्थर, बहुत बड़ी बड़ी शिला पत्थर की, उससे एक एक भीम अर्जुन 4-5 भाई थे। फिर उन्होंने जब वो उसमें थे, क्या बोलते छुपे हुए थे ना, वो पता नहीं बोलते अज्ञातवास में थे जब वो, फिर उन्होंने उस टाइम जो है यहाँ भी आए थे, अनोल में भी एक एक शिला जो है उन्होंने वहाँ लगाई हुई, मंदिर बनाया हुआ अर्जुन का और भीम का बनाया हुआ मंदिर है, उस टाइम का बना हुआ मंदिर है पीछे, फिर पुराना ही मंदिर, आगे का तो ये नया बना रहे अब, और वो तो पहले ही अर्जुन का और भीम का बनाया हुआ मंदिर है, बड़ी बड़ी एक इतनी। जी यहाँ पर मान्यता है कि ये जो मंदिर है ये पांडव काल का बना मंदिर है, और पांडवों द्वारा निर्मित भी यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह का खूबसूरत मंदिर, किस तरह का भव्य मंदिर यहाँ पर पांडवों द्वारा भी इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण हालांकि इस वक्त भी जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस मंदिर का निर्माण किया गया है।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से, किस खूबसूरती से इस भक्ति से भरे मंदिर को बनाया गया है। इसका निर्माण बताया जाता है कि पांडव काल में अर्जुन और भीम द्वारा इस मंदिर का निर्माण इस मंदिर के प्राचीन काल में किया गया था। तो बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि अर्जुन, भीम, पांडव जो थे सभी यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत ही खूबसूरती से ये मंदिर ये जो आप पूछ रहे हैं जी, तो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो भव्य मंदिर यहाँ पर बना है ये पांडव काल का मंदिर, पांडवों द्वारा निर्मित ये मंदिर है। बहुत ही प्राचीन द्वापर काल से ये मंदिर यहाँ पर बना है। तो उसके बाद ही जो है यहाँ पर बताया जाता है कि विष्णु देव भूमि, विष्णु भूमि से भी इस भूमि को जाना जाता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से किस खूबसूरती से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 4 भाई महासु को समर्पित इस मंदिर की तस्वीरें हम आपको अपने लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आज हम आपको लेकर आए थे हनोल क्षेत्र के 4 भाई मासू को समर्पित हनोल मंदिर में। हम आपको लेकर आए थे। मूल स्थान इस मंदिर को चारों भाई मासू देवता का माना जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमीशा गुल्ला, आप जुड़े रहे द हिम न्यूज के साथ। धन्यवाद।